नाज़रीन इकराम, आलमी मंजरनामे पर वही हुआ है जिसका डर था। अमेरिका और रूस पहली मर्तबा आमने सामने आ गए हैं। वेनेजुएला में अमेरिका ने जो किया वो एक यकतरफा कार्रवाई थी। चीन और रूस वेनेजुएला के इत्तेहादी तो है, लेकिन अमेरिका ने यह कार्रवाई की और चीन और रूस ने उस तरीके से अमेरिका का रास्ता नहीं रोका जिस तरह से अगर चीन ताइवान की तरफ बढ़ता है और वेस्ट उसके रास्ते की रुकावट बनता है, या जिस तरह से रूस यूक्रेन की तरफ बढ़ता है तो पूरे का पूरा यूरोप रूस का रास्ता रोकता है। रूस और चीन ने वो नहीं किया, लेकिन अब अमेरिका ने एक कदम आगे बढ़ते हुए रूसी तेल बरदार जहाज पर कब्जा कर लिया है। पहली बार अमेरिका बराह रास्त रूस के साथ उलझ पड़ा है और इसे अब तक की सबसे बड़ी और मेजर एम्बैरेसमेंट करार दिया जा रहा है इंटरनेशनल मीडिया में व्लादिमीर पुतिन के लिए। क्योंकि इससे पहले यह याद रखिएगा कि यूक्रेन जंग में भी कोई नेटो का रुकन मुल्क या कोई यूरोप का जो मुल्क है वो किसी भी तरह से अमेरिका हो या वेस्ट हो यूरोप हो वो रूस के खिलाफ मैदान में नहीं उतरे थे। लेकिन आज अमेरिका ने जो कार्रवाई की और वेनेजुएला के हवाले से जो अमेरिका की पॉलिसी है, चाइना ने तो कह दिया कि भाई चाइना के जो मफादात हैं हम उनका तहफ्फुज करेंगे वेनेजुएला में। रूस ने भी ये कहा, लेकिन अब वेनेजुएला में रूस के मफादात जो हैं वो महफूज नहीं है और अगला स्टेप चाइना का कहा जा रहा है। इस सबके अंदर कुछ डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने रखनी है, लेकिन वही दरखास्त जो पिछले कुछ ब्लॉग में आपके सामने रखी। हमारे चैनल को लगातार भारत, अफगानिस्तान और पाकिस्तान मुखालिफ अकाउंट्स जो है उनकी तरफ से रिपोर्ट किया जा रहा है। इस रिपोर्टिंग का असर जो है वो जाहिर इस तरह से होगा कि आप इस वीडियो को लाइक करें, एक के बजाय ज्यादा से ज्यादा कॉमेंट्स करें, और अगर हो सके तो इस वीडियो को मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स में आपने शेयर भी करना है। बगैर वक्त जाया किए मैं एक एक करके सारी डिटेल्स आज के दिन की अभी तक की अमेरिका, वेनेजुएला और इसमें जो रशिया के साथ हुआ है उसकी डिटेल्स आपके सामने रखता हूं। सबसे पहले तो वेनेजुएला और क्यूबा ने अमेरिकी कार्रवाई में हलाक 55 फौजी एहलकारों के नाम भी जारी कर दिए हैं और क्यूबा और वेनेजुएला ने गुज़श्ता हफ्ते अमेरिकी हमले में होने वाले जानी नुकसान की तफसीलात जारी की हैं और क्यूबा की हुकूमत अपने 32 एहलकारों के नाम जारी कर चुकी है। और इस सबके अंदर वेनेजुएला की फौज ने भी 23 एहलकारों के नामों की फहरिस्त जारी की। ये सब वेनेजुएला में मारे गए। और इस सबके अंदर मैं आपको यह बता दूं कि ये जो सूरत हाल है, जो क्यूबा के लोग मारे गए हैं वो 21 एहलकार वजारत दाखिला के थे, जिनमें 3 आला अफसरान, 2 कर्नल और 1 लेफ्टिनेंट कर्नल भी था, जबकि बाकी इनकलाबी मुसल्लह अफवाज के अरकान थे जिनमें ज्यादातर फौजी थे। वेनेजुएला की फौज ने भी 23 फौजी एहलकारों की हलाकत के नोटिस शाये किए, जिनमें 5 एडमिरल, मुख्तलिफ रैंक के 16 सार्जेंट्स और 2 फौजी भी शामिल रहे। अच्छा, इस सबके अंदर मैं आपको यह बता दूं कि इस पूरी कार्रवाई के अंदर जो वेनेजुएला में ऑपरेशन हुआ उसके बाद निकोलस मादुरो जो है उसे कैप्चर किया गया, उसका ट्रायल चल रहा है। अब अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा दिलचस्प ऐलान किया और डोनाल्ड ट्रंप ने कोई हुज्जत नहीं रखी। डोनाल्ड ट्रंप जो है उसने कोई इस तरह की, जैसे कहते हैं ना, लगी लिपटी, या कोई उसने इसे व्हाइट वॉश करने की या शुगर कोटिंग, जरा इस बात को और तरीके से करने की कोशिश की और डायरेक्ट डोनाल्ड ट्रंप जो है वो तेल पर आया। और डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि वेनेजुएला से 30 से 50 मिलियन बैरल आला मेयार का तेल अमेरिका मुंतकिल किया जाएगा। 30 से 50 मिलियन बैरल। सदर ट्रंप ने सोशल मीडिया पर जारी पैगाम में कहा कि यह तेल अमेरिका में मार्केट कीमत पर फरोख्त होगा, यानी वेनेजुएला से हम तेल लाएंगे, वेनेजुएला से खरीदेंगे नहीं। वेनेजुएला से ये तेल अमेरिका आएगा, अमेरिका में ये तेल जो है ये मार्केट रेट पर बेचेंगे और हम इसे खुद कंट्रोल करेंगे। और इस पैसे को मैं बराह रास्त देखूंगा और इस पैसे को मैं सिर्फ अमेरिका नहीं बल्कि वेनेजुएला की आवाम की बेहतरी के लिए भी इस्तेमाल करूंगा। अब ये एक बड़ी अजीब सी और बड़ी एक दिलचस्प सी स्टेटमेंट है। अच्छा, ऑन दी अदर हैंड मैं आपको ये बताऊं कि इस वक्त अमेरिका और रूस जो है उनके दरमियान वेनेजुएला में किस तरह से तनाज़ा बना। देखिए, वेनेजुएला ऑयल रिजर्व्स दुनिया के सबसे ज्यादा वेनेजुएला के पास है। चाइना ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स की सरमायाकारी कर रखी है वेनेजुएला की ऑयल की इंडस्ट्री के अंदर। एंड ऑन दी अदर हैंड जो है वो दूसरी तरफ अगर हम देखें तो रशिया जो है उसके भी वेनेजुएला और निकोलस मादुरो के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात थे। और तेल जो है ये असल, तो आपको पता है कि रीढ़ की हड्डी और असल गेम में तेल पे ही आके रुकती है। असल फटे, असल लड़ाइयां, असल जंगें जो है वो हम जब से हम देख रहे हैं इंटरनेशनल रिलेशंस को समझ रहे हैं, बात जो है वही बात है कि गल जेडी तेल पे आके रुकती है और ऑयल जो है वही असल नुकता होता है। अब जो फटा हुआ है वो समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। नाज़रीन इकराम, अमेरिकी बहरिया जो है उसने वेनेजुएला की नाकाबंदी कर रखी है। समुद्रों के अंदर जो बहरी बेड़े हैं, बहरी जहाज हैं, उनकी हर चीज को कंट्रोल किया हुआ है। और अब जो बड़ी डेवलपमेंट हुई है वो ये है कि अमेरिकी बहरिया और कोस्ट गार्ड्स ने वेनेजुएला की नाकाबंदी से बच निकलने वाले रूसी बहरी जहाज पर कब्जा कर लिया है। ये रूस का बहरी जहाज है और इस पर बराह रास्त अमेरिका ने अपना कब्जा कर लिया है। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक अमेरिकी बहरिया और कोस्ट गार्ड तवील अरसे से इस जहाज का पीछा कर रहे थे और पहले भी अमेरिका और अमेरिका की नेवी और अमेरिका के कोस्ट गार्ड्स इस बहरी जहाज पर कब्जे की कोशिश कर चुके थे। अमेरिकी अखबार के मुताबिक यह जहाज एक रूसी आबदोज और एक जंगी बहरी जहाज की हिफाजत में सफर कर रहा था। यानी आप अंदाजा करें कि कितनी बड़ी मेजर एम्बैरसमेंट है रशिया के लिए कि भाई एक बहरी जहाज है आपका, एक आबदोज और एक जंगी बहरी जहाज उसकी हिफाजत के लिए है। एक जंगी बहरी जहाज और एक आबदोज जो है वो उसकी हिफाजत कर रहा है और आपका बहरी बेड़ा जा रहा है, लेकिन अमेरिका आकर उस पर कब्जा कर लेता है। यह तेल बरदार जहाज है और इस तेल बरदार जहाज ने गुज़श्ता माह वेनेजुएला के गिर्द अमेरिका की जुज़वी नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी की थी, जिसके बाद से अमेरिकी बहरिया इसका ताक़ुब कर रही थी। अमेरिकी हुकाम ने कहा है कि यह जहाज वेनेजुएला, रूस और ईरान जैसे अमेरिकी पाबंदियों का शिकार ममालिक का खाम तेल ले जाने वाले नाम निहाद शैडो फ्लीट का हिस्सा है। यानी वेनेजुएला पर, रूस पर, ईरान पर जो तेल की पाबंदियां हैं उनके अंदर यह गेम डालता है। इससे कबल अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने दावा किया था कि रूस ने
टैंकर की हिफाजत के लिए एक आबदोज और दीगर बहरी जहाज रवाना किए। और इस सब के अंदर इंपॉर्टेंट चीज यह है नाज़रीन इकराम के अमरीकी जो सीबीएस न्यूज है उसने बताया कि दो अमरीकी हुकाम ने उन्हें यह तस्दीक की कि रूस ने बतौर हिफाजती दस्ता एक आबदोज और दीगर रूसी बहरी जहाज भी भेज दिए हैं। यानी अमेरिका ने इसका कंट्रोल लिया, इसके साथ सिक्योरिटी थी, रूस ने अपनी मजीद बहरी जहाज भेजे। रूस की वजारत खारजा ने मंगल के रोज कहा कि रूस अमेरिका की जानिब से टैंकर के ताकुब को तशवीश के साथ देख रहा है। उस वक्त तक सिर्फ ताकुब किया जा रहा था, उस वक्त तक सिर्फ पीछा किया जा रहा था, कब्जा नहीं हुआ था। तो रूस को पता था कि भाई कब्जा हो सकता है। रूस ने एक आबदोज और एक जंगी बहरी जहाज पहले भेजा और बाद में भी इस वक्त रूस जो है उसकी तरफ से जंगी बहरी जहाज भेजे गए हैं। और इस सबके अंदर रशिया जो है उसने कहा है कि भाई सरकारी मीडिया को वजारत जो है वजारत खारजा उसने बताया कि यह जहाज रूसी परचम के तहत सफर कर रहा है, यह अमेरिका के साहिल से बहुत दूर है और यह शैडो फ्लीट नहीं है, इस जहाज के ऊपर रूस का परचम है, तो रूस इसके अंदर कुछ नहीं कर सकता। बयान में कहा गया कि नामालूम वजूहात की बिना पर रूसी जहाज को अमरीकी और नेटो की अफवाज की जानिब से गैर मामूली तवज्जो दी जा रही है। ख्याल रहे कि अमेरिकी कोस्ट गार्ड के ताकुब के बाद इस जहाज ने अपनी रजिस्ट्रेशन रूस मुंतकिल की थी और अपना नाम बेला वन से तब्दील करके मारिनार रख लिया था, जबकि गुज़श्ता माह अमले ने टैंकर पर रूसी परचम जो है वो भी पेंट कर दिया था। लेकिन इस रूसी परचम के बावजूद अमेरिका जो है और अमेरिका के कोस्ट गार्ड जो है उन्होंने इस सब के अंदर ये जो तेल बरदार जहाज है इसको अमेरिका ने अपने कंट्रोल में लिया। और अब नाज़रीन इकराम यह बताया जा रहा है कि रशियन नेवी की जो मूवमेंट है वो इस ऑयल टैंकर की तरफ बढ़ती जा रही है। रशिया अपने इस ऑयल टैंकर के दिफा के लिए, इसकी हिफाजत के लिए आगे से आगे बढ़ता जा रहा है और यूएस फोर्सेस जो है दे आर नाउ ट्राइंग टू बोर्ड द शिप, यानी कि अमेरिका की फोर्सेस इस शिप के ऊपर बाकायदा तौर पर, यानी यहां पर एस्केलेशन फॉर द फर्स्ट टाइम अमेरिका और रूस जो है उनके दरमियान डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन, अमेरिका और रूस के दरमियान डायरेक्ट फटा, अमेरिका की नेवी और रूस की नेवी जो है वो आमने सामने आए हैं। इसे छोटी खबर नहीं समझा जा सकता। हम तो अमन की बात करते हैं, अमन की ख्वाहिश कर सकते हैं, बट थिंग्स आर नॉट गुड। हालात जो है वो कोई ज्यादा अच्छे नहीं बताए जा रहे और सिचुएशन जो है वो इस वक्त मुकम्मल तौर पर आउट ऑफ कंट्रोल होती हुई हमें नजर आ रही है। लेट्स सी मामला जो है वो कहां पर जाकर रुकता है, लेकिन अभी तक की ये डेवलपमेंट्स है, डेवलपिंग स्टोरी है, इस पर मजीद भी आपको अपडेट करेंगे। दोनों मुल्कों की जो नेवीज हैं वो आमने सामने आ चुकी हैं और अब क्या यहां पर कन्फ्रंटेशन होती है, एस्केलेशन होती है, अमेरिका अपना क्लेम छोड़ता है या रशिया आगे बढ़ता है। लेट्स सी, कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।